विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी फणीश्वरनाथ रेणुका द्वारा लिखा गया पाठ इस जल प्रलय में आगे का भाग अध्ययन करते हैं। लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी घुस जाए, अतः वहाँ पर जनसंपर्क की गाड़ी लोगों को सावधान कर रही थी। लोगों को सावधान करते हुए बार बार ये आवाज़ आ रही थी, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गिरीश स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? तो उसने जवाब दिया, बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। बताती हैं कि वो ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर की तरह से उसमें कुछ मीटर वीटर तो है नहीं जिससे ये पता चले कि कितना गैस है कितना नहीं है, लेकिन कुछ अंदाज़ है कि 1-2 दिन चल जाएगा। कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन मिट्टी का तेल एक ही बोतल है। फ़िलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, उसमें भी मीटर की तरह से कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि कितना बाढ़ का पानी आ जाएगा, कब आ जाएगा। मैंने कहा सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान की ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर रखा था, फिर उसने उसमें आग लगा करके सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है, सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया। इस तरह से पश्चिम में की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ तो पीर मुहानी, सालिमपुरा, आहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। लेखक सोने की कोशिश करता है लेकिन नींद आएगी भी नहीं, कंपोज की टिकिया भी नहीं है। फिर लेखक सोचता है कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, ऐसा सोचता है लेखक, और उसका शीर्षक लिखता है बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। धत, ये भी कोई लिखने की चीज़ है। लेखक को नींद नहीं आती है, उसे पुरानी यादें आने लगती हैं। पुरानी यादों को याद करता है, जैसे सिनेमा के दृश्य दिखाई पड़ते हैं अलग अलग तरह से, उसी तरह से लेखक को पुरानी बातें यादें आने लगती हैं। 1947 में मनिहारी, तब वो पूर्णिया था, अब वो ज़िला कटिहार हो गया है। उस इलाके के गुरुजी स्वर्गीय सीतानाथ भादुड़ी जी के साथ जब वो लेखक गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। लेखक लिखता आगे, चारों तरफ पानी पानी दिखाई पड़ता है। दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ता है। मतलब एक ऐसा जगह है उस बाढ़ की स्थिति में कि जहाँ पर चारों तरफ तो पानी है बाढ़ का, लेकिन थोड़ी ऊंचाई होने के नाते से वहाँ केवल बालू का टीला जैसे दिखाई पड़ता है। तो हमने सोचा वहाँ चल करके थोड़ा चहलकदमी करेंगे, नाव में बैठे बैठे जो पैर दुख रहा है वो पैर को सीधा कर लेंगे। तो गुरुजी जो भादुड़ी जी हैं, सीतानाथ भादुड़ी जी, कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाने से पहले सावधान होना चाहिए, किंतु सावधान ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ कई तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। यानी बहुत सारे जीव जंतु जो जल में रहने वाले हैं, पानी में, बाढ़ के पानी में बह करके आकर के वहीं पर शरण लिए होंगे। सचमुच चींटी चांटे से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियाड़ तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी ने हिदायत दी थी कि हर नाव पर पकाही घाव, ऐसा घाव जो पानी में रहने के कारण से, पानी में रहते रहते वो पैर जो है सड़ जाता है, उस पैर की अंगुलियों के बीच में सड़ान होने लगती है, घाव बन जाता है उसके तलों में। तो उस पकाही घाव की दवा, दियासलाई की डिबिया, किरासन का तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते
खाने पीने की चीज़ें से पहले उस पकाही गाँव की दवा और दियासलाई की लोग मांग करते थे। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे, जो आपदा प्रबंधन, जो बाढ़ के समय में लोगों की सहायता करने के लिए जाते थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ाया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भयभीत हो गए, चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं। कहते हैं कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। तभी उसे परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी मतलब है कि एक आदिवासी जाति है जो दोने और पत्तल बनाने का काम करती है। उस मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए तो खबर मिली थी कि वहाँ कई दिनों से लोग जो हैं मछली और चूहों को झुलसा कर यानी आग में भूनकर खा रहे हैं। किसी तरह से वो जीव रहे हैं। लेकिन जब लेखक टोले पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ ढोल और मजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और जा कर के देखता है तो एक ऊंची जगह स्टेज की तरह से मचान बना करके जैसे स्टेज बनाई जाए कोई कार्यक्रम करने के लिए, वैसे ही एक ऊंची जगह पर मचान बना करके लकड़ी से लोग बलवाही नृत्य कर रहे थे। बलवाही नृत्य होता है एक प्रकार का लोक नृत्य है, जिसमें लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा एक नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। एक पुरुष है और वो स्त्री का रूप धारण करके लाल साड़ी पहन करके वो दुल्हन का हाव भाव बता रहा है। यानी वह धानी है, स्त्री है, घरनी है, किसी पुरुष की पत्नी है, और वो पुरुष की पत्नी घर छोड़ करके मायके भागी जा रही है, और उसका घर वाला जो पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। जैसे ही लौटाने गया है तो वहाँ ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धा गिड़गिड़ चकैके चकधुम चकैके चक धुम धुम। इस तरह से वहाँ पर लोग नृत्य का, बलवाही नृत्य का आनंद ले रहे थे। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। पाठ का शेष भाग अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।